नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज मैं आपको अक्टूबर की शानदार धमाकेदार 6 वैकेंसियों के बारे में बताने वाला हूं। आप ध्यान रखिएगा, 6 वैकेंसियां सबसे आसान पेपर और मजेदार। ठीक है, पूरे के पूरे मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। देखिए, जैसे ये दिया हुआ है 14/7/2024 के बारे में। ठीक है, सो अपन स्टार्टिंग से ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपको सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहूंगा, आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें और डाउनलोड कर लें अदिजय क्लासेस का जो एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए सबसे पहली वैकेंसी, टॉप 6 वैकेंसी के बारे में मैं बता रहा हूं। एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी की वैकेंसी 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। स्पीड फॉरवर्ड पे मैं बताऊंगा। एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी जो 12th पास आउट वाले हैं उनके लिए वैकेंसी लास्ट डेट है आपकी 27 अक्टूबर। कहां पर है? 27 अक्टूबर। एनटीपीसी ग्रेजुएशन से जो कुछ पोस्ट है उनके बारे में भी आप ध्यान दीजिएगा। 20 अक्टूबर को इनकी लास्ट डेट है। ठीक है, 20 अक्टूबर को लास्ट डेट है, तो ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में मल्टीपल वैकेंसीज है, उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज है। 4 अक्टूबर से इसके फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो जा रहे हैं और 24 अक्टूबर तक इसके फॉर्म फिलअप करे जाएंगे। अगला आता है हमारा आईटीबीपी ड्राइवर के बारे में इसकी वैकेंसी है। 8 अक्टूबर से इसके फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहे हैं और 6 नवंबर पर ध्यान दीजिएगा। अगली वैकेंसी है नाबार्ड ऑफिस असिस्टेंट। कई सारी वैकेंसियां हैं इसमें और 2 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक इसकी चलेगी। और एक वैकेंसी जो इसमें मैंने लिखी नहीं है वो वैकेंसी भी सुन लीजिएगा। आपको एक बीच में बेहतरीन वैकेंसी बताऊंगा, आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है इसरो। ठीक है, इसरो की, किसमें? इसरो की। अब इसमें इसरो की वैकेंसीज है। इसरो जो हमारा इंडियन जिसने मंगलयान चंद्रयान को जन्म दिया है, कुल मिला के इसरो, उसमें वैकेंसी है। चलिए आगे देखते हैं हम इसके बारे में, एक एक करके डिटेलिंग हम देख लेते हैं। सबसे पहला ये देखिए, ये कांस्टेबल जीडी के बारे में, जो एसएससी जीडी है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो लास्ट अटेम्प्ट, इसका जो लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की 14/10/2024 है। रात को 11 बजे तक इसका एग्जाम फॉर्म भरेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एग्जाम फॉर्म अगर आपने भर दिया है 14 तारीख को, तो आप लास्ट पेमेंट जो है वो आप 15 तारीख तक कर सकते हैं। मतलब आपको एक दिन मिल जाएगा, बट आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 14 को ही होगा। वो चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, सो इसके साथ साथ और भी चीजें, जैसे करेक्शन के लिए, इनके लिए आप डिटेल देख लीजिए। एक्सपेक्टेड अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसका एग्जाम जो होने वाला है, एग्जाम मैं टेंटेटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके टेंटेटिव एग्जाम की बात जो है कंप्यूटर बेस्ड है, वो जनवरी या फरवरी में इसका एग्जाम जा सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगली। इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं, कई सारी वैकेंसीज है, बहुत सारी अलग अलग। जैसे बीएसएफ से मैंने बात की, बीएसएफ की बात करूं, या फिर मैं बात करूं कि सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसबी, मतलब इनका मतलब क्या है? जैसे एआर से असम राइफल्स, एसएसबी, सीआरपीएफ जो सेंट्रल का होता है, वो उन सारी चीजों के लिए। तो आपको अलग अलग वैकेंसी है, काफी सारी, 40,000 वैकेंसियां हैं। कितनी है भैया? 40,000 वैकेंसियां लगभग में। ठीक है, इसकी 40,000 वैकेंसी है। अगला लिस्ट हम देखते हैं, अगली अगली। तो भैया ये है अपना अदिजय क्लासेस का यूट्यूब चैनल। सो भैया आप अदिजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जरूर चले जाएं और इसमें इस पे यहां पर आपका नेम आएगा जिसमें सब्सक्राइब वाला बटन होगा, और तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि घंटी बजती रहे। देखिए दोस्तों, मैंने कई सारी वैकेंसीज के अपडेट भी यहां पर दे रखे हैं। 2024 गवर्नमेंट अपडेट, आईसीएसआईएल, बीएसएफ रिक्रूटमेंट, ब्लॉक सुपरवाइजर भर्ती, तो ये सारी चीजें जो है चलती रहेंगी आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं। आप लोगों के लिए ये जोरदार चीज है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पे विश्वास करिएगा। किस्मत पर तो आप ध्यान रखिएगा। किस्मत सिर्फ अगर अजमानी हो तो जुए में ही अजमाई जाती है, क्योंकि किस्मत जुए में ही अजमाई जाती है। और ध्यान रखिएगा, हर वो व्यक्ति जो जुआ खेलने वाला होगा वो अपनी किस्मत अजमाने जाता है, लेकिन कभी जीतता नहीं है, हार कर जरूर आता है। ये चीज याद रखिएगा। तो मेहनत से अगर सफलता पानी है तो मेहनत जरूर करनी होगी, क्योंकि आपको अगर नौकरी करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं हमारा जो इसका डिटेल्स, कि भैया इसमें होगा क्या।
तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, इसमें 4 चीजें रहेंगी सिलेबस के रूप में मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। सिलेबस में 4 चीजें रहेंगी, जिसमें हम कह सकते हैं रीजनिंग जिसे कहा जाता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, 20 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के नंबर आएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो हमारा जनरल नॉलेज होता है, जीके जीएस जिसे कहा जाता है, वो भी 20 मार्क्स का आएगा भैया, और 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और अगला आता है एलिमेंट्री मैथ। एलिमेंट्री मैथ का मतलब जो आसान भाषा में मैथ कहा जाए, जिसे गणित कहा जाता है, सरल गणित, उसे आएगा। हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट वाइज होगा, जहां पर जैसा चलता होगा, जैसे मान लीजिए असम की बात कर रहे हैं तो वहां पर असमिया भाषा का टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज रहेगा। एलिमेंट्री मैथ 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के भैया, 60 मिनट में पूरा पेपर होगा। तो इससे सरल सिलेबस हो सकता है क्या? इससे सरल सिलेबस हो सकता है क्या? तो जुट जाओ इस वैकेंसियों के लिए, और फिर अब बाद में मत कहना कि वैकेंसी मिली नहीं, ठीक है। अगली देखते हैं दोस्तों, ये आती है आपकी अगली कौन सी आरआरबी की, ठीक है। आरआरबी 12th बेस्ड, आरआरबी ग्रेजुएशन बेस्ड, ठीक है, ग्रेजुएशन बेस्ड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट जो इसके बारे में है 20/10, मतलब 20 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, और 21 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म का जो पेमेंट्स हैं, वो पेमेंट्स लिंक्स 21 अक्टूबर तक, 21 से 22 तक चालू रहेंगी और वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया आरआरबी एनटीपीसी का अगर आपको पूरा डिटेल्स का है वो आप देख सकते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा इसके आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि इससे सरल कुछ नहीं है भैया, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। और जो ये कहे कि तुमसे कभी ना हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे या कुछ सारी चीजों, तो उनको आईना जरूर दिखाना कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, सो यू कैन डू इट। जो दुनिया में अगर आपसे ये कहे कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, तो आप ये मान के चलना कि आप बड़े खुशनसीब हैं, आपसे ही हो सकता है, आपसे ही हो सकता है, सो यू कैन डू इट, ध्यान रखिएगा। चलिए, फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम रहेगा, इसमें 2 एग्जाम्स रहेंगे जो हमारा है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में 40 नंबर की जनरल अवेयरनेस, 30 नंबर की मैथमेटिक्स और 30 नंबर की जिसे हम रीजनिंग कहा जाता है, 100 क्वेश्चन आएंगे पूरे के पूरे, टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन फर्स्ट स्टेज में, 90 मिनट्स का जो है ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। फिर आता है इसका सेकंड फेज में भी 90 मिनट्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन जीए आपके जनरल अवेयरनेस के। इसके बाद थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे, 35 क्वेश्चन हो जाएंगे मैथमेटिक्स के, और 35 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके किसके, जीएस के, यानी कि जो रीजनिंग है, सॉरी रीजनिंग के। यहां पर टोटल 100 था, यहां पर टोटल हो जाएगा 120। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको डिटेल्स जरूर बता दूंगा, क्योंकि डिटेल्स में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिटेल्स अगर आप सारी चीजों के लिए रहेंगे तो आपको ध्यान। इसके बाद एक जैसे किसी पोस्ट वाइज उसमें क्या रहेगा कि आपको एक टाइपिंग टेस्ट, या फिर जूनियर क्लर्क के लिए जो वैकेंसीज है उनमें टाइपिंग स्किल टेस्ट जरूर ध्यान दिया जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बकाया ये टाइपिंग टेस्ट सबके लिए नहीं है, केवल जो टाइपिस्ट लोग हैं उनके लिए है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ये अगला कौन सा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है। इसमें भैया कई सारे अलग अलग पद हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें कई सारे अलग अलग पद हैं। इसमें जैसे मान लीजिए जो आपके स्टेनोस के भी पद हैं, ड्राइवर्स के भी पद हैं, आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर के भी पद हैं, मतलब ये कनिष्ठ सहायक के भी पद हैं। ये देखिए ये आपके जो जिसे कहा जाता है क्लर्क के भी पद हैं, आशुलिपिक स्टेनो कहा जाता है जैसे, ठीक है। ये चपरासी के भी इसमें पद हैं, चौकीदार के भी पद हैं, माली के भी पद हैं, स्वीपर के भी हैं, सभी के हैं। अब सबके लिए अलग अलग इसमें वो माना गया है कि भाई क्या, जैसे मान लीजिए कोई चौकीदार है तो उसको जूनियर हाई स्कूल होना ही चाहिए, वाटरमैन है, माली है तो माली को उसके कोर्सेज की एक साइड में जरूर पढ़ सकता है। 18 से 40 वर्ष तक की उम्र है। और ये देखिए ये 1639 वैकेंसियां इसकी हैं। ड्राइवर्स के लिए 30 वैकेंसियां हैं। ड्राइवर्स को क्या होना चाहिए, हाई स्कूल जो है उनको पास आउट होना चाहिए, और उनके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जरूर होना चाहिए, और किसी ना किसी से ये मान के चलिए एक एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। आपको 3 साल की अवधि से कम का पुराना जो है ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम और अगली वैकेंसी पे आते हैं। पहले इसके बारे में मैं डिटेल्स थोड़ा सा बता देता हूं। 90 मिनट्स जो है सेम टू सेम रिटन एग्जामिनेशन है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन है। इसके बाद स्टेज 2 आशुलिपिक की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर हिंदी टाइपिंग का जो है वो टेस्ट होगा, इंग्लिश टाइपिंग का भी टेस्ट होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर जो एक मान लेते हैं हम अलग अलग सबके लिए वैकेंसीज है,
तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला आ गया अपना हमारा आईटीबीपीएस, जो आपका ड्राइवर के लिए वैकेंसी, जो स्पेशल ड्राइवर के लिए वैकेंसी है, तो ये कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसीज हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 545 वैकेंसीज हैं, मेल वैकेंसीज है सारी, ये फीमेल के लिए नहीं है, सबकी डिटेलिंग्स यहां पर दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपकी जो ड्राइवरी एज है वो 21 से 27 साल रहने वाली है। 10वीं पास आपको होना जरूरी है, और आपको हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जो है 3 साल पुराना जरूरी है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, 3 यानी कि 3 इयर्स पुराना आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। 3 साल पुराना आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगली जो वैकेंसीज है, पहले मैं इसके बारे में एक और आप देख लीजिएगा। अब इसका ड्राइवर का एग्जाम होगा, क्योंकि भैया ये ऐसे नहीं है कि 1 साल ड्राइवरी करा ली और फिर उसके बाद खत्म। ये परमानेंट ड्राइवर्स हैं जो इस चीज के लिए। तो यहां पर जनरल नॉलेज का एक 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश जो भी रहती है आपकी लैंग्वेज, सो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और मैथमेटिक्स के जो बाइलिंगुअल एक होती है 10 क्वेश्चन रहेंगे। और जो आपका मोटर ट्रांसपोर्ट थ्योरी होती है, कुल मिलाकर जो आपके मोटर ट्रांसपोर्ट थ्योरी होती है उससे आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, तो 60 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। पूरे के लिए 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया एग्जाम है। अगर कोई ड्राइवरी के बारे में बात करें तो जिंदगी भर के लिए काम खत्म। चलिए अगला देखते हैं भैया। देखो ये सारी चीजें ये बहुत आसान है। अब आ गई हमारी ड्रीम वैकेंसी, मेरी जो ड्रीम वैकेंसी के बारे में, इस ड्रीम वैकेंसी के बारे में सुनिएगा। ये जो ड्रीम वैकेंसी है कहां पर है? इसरो, ठीक है, इसरो, इसको ध्यान रखिएगा। ये दिया है, देखिए इसरो से ये लॉन्च किया गया है, कुल मिलाकर ये निकाला गया है। ये देखिए 2024 का 18/9/2024 को निकाला गया था, और इसमें अलग अलग कई सारी वैकेंसियां हैं, ठीक है। साइंटिस्ट की, मेडिकल ऑफिसर्स की, इसके बाद आपको ड्रॉट्समैन की, असिस्टेंट्स की, टेक्निकल टीम्स, नॉन टेक्निकल टीम्स, बहुत सारे हैं। और इसको अगर आप चाहें तो इसरो की वेबसाइट पर चले जाएं, इसरो की वेबसाइट पर आप चले जाइएगा और वेबसाइट पर इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए यहां पे दिया गया भी है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इसरो में नौकरी पाने के लिए फर्जी नियुक्ति का प्रस्ताव संज्ञान ना लें। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं इतना कहूंगा। और इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है, डेट भी अच्छी लंबी चौड़ी है, देख लीजिए आपको। अगली जो वैकेंसी आ जाती है नाबार्ड की, नाबार्ड किसकी? नाबार्ड, ठीक है दोस्तों, नाबार्ड की। नाबार्ड आपको पता ही है एक बहुत ही बेहतरीन शाखा है जिसे हम कह सकते हैं। तो इसकी जो वैकेंसी है वो आपको मैं बता देता हूं। 2 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक का जो इंपॉर्टेंट टाइम है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 21 अक्टूबर तक आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसका एग्जाम भी भैया जल्दी निपट जाएगा, 21 नवंबर को इसका एग्जाम निपट जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप ध्यान रखिएगा। और इसको अगर आपको चेक करना हो तो आप चले जाइएगा www.nabard.org.career notice, ठीक है। नाबार्ड की जो साइट होती है उसको आप खोल लीजिएगा, ठीक है। नाबार्ड की साइट खोल लीजिएगा और उसके बाद आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि देखिए डिटेलिंग जरूरी है। अब आप देखेंगे नाबार्ड में इतनी सारी वैकेंसियां जो है अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसीज है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सारी 30 सारी अलग अलग वैकेंसीज हैं। मैं आपको बता देता हूं सबकी। ये देखिए न्यू दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और इसके बाद लास्ट में उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, और सभी के लिए मिजोरम, मेघालय, मतलब सबके लिए, मध्य प्रदेश, सबके लिए मैं इसकी वैकेंसी अवेलेबल है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। अब भैया इसकी नाबार्ड का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या होने वाला है, वो चीज आप सुन लीजिए, बहुत अच्छे से बताऊंगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 120 मार्क्स। और इसमें जो टाइम रहेगा आपका 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये सारी जितनी वैकेंसी बताई है, कोई वैकेंसी फेक नहीं बताई है, सारी की सारी जाकर आप ओरिजिनल जो वेबसाइट्स हैं उन पर जाकर चेक कर सकते हैं, है ना। तो वैकेंसीज के बारे में ऐसा देखिए जो फेक ना हो, आप सही वैकेंसी को चूज करें। बाकी मैं आपको कई सारी ऐसी फेक वैकेंसियों के प्रॉम्प्ट्स और सारी चीजें दिखा सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे इन सारी चीजों की नीड नहीं है, ठीक है। इसमें आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जरूर देना होगा। कुल मिलाकर जिस लोकल लैंग्वेज में आप उसको अप्लाई करते हैं, तो उसका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट जरूर ध्यान रखिएगा, वो देना होगा। चलिए
अगला देखते हैं दोस्तों, अब इन सारी वैकेंसीज से कैसे लड़ाई लड़नी है। देखो भाई, समय है कम, तैयारियों में जुट जाओ, जो मिले वो पढ़ो। आसान भाषा की सरलीकरण मैथ्स है, ठीक है, सरलीकरण का मैथ्स प्रोसीजर है। जीके जीएस के लिए जो मिले, पढ़ डालो, घोल डालो, आपको कुछ भी नहीं है। रीजनिंग के लिए भी आसान ही रीजनिंग है, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी इंग्लिश आप खुद से कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा, इन सारी वैकेंसियों के इतने सरल एग्जाम हैं कि आप चाहें तो थोड़ी सी मन लगाकर तैयारी कर लो और उन गधों को बता देना जो गधे ये कहते थे कि तुमसे ना हो पाएगा, तो भैया याद रखना तुम ही से हो पाएगा। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, उन लोगों को आईना दिखाने के लिए आपको मेहनतों से जागना होगा, मेहनतें करनी होगी। है, अब ये चाहते हो कि भाई सुबह 10 से 5 तक जॉब करें और बड़े आदमी बन जाओ, तो याद रखना। और लोग कहते हैं कि वो नंबर 2 के काम करता है, वो ही बड़ा आदमी बन जाता है। भाई नंबर 2 का काम करने वाला भी 2 बजे रात रात को जाग कर पहुंचता है, माल पहुंचा कि नहीं, गाड़ी निकली कि नहीं, तो मेहनत करनी पड़ती है ना। तुमसे ज्यादा समय वो जाग रहा है, तुमसे ज्यादा समय वो काम कर रहा है, तो भाई वो बढ़ेगा भी तो आगे, है ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि तैयारियों का वक्त शुरू हो चुका है, वक्त को जाया ना करें, अब अपनी तैयारियों पर ध्यान जरूर दें। और भाई आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जो आपकी कलम है, इस कलम की ताकत अगर आप जानते हो तो भैया आप तैयारियां जरूर करते रहें। और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए आदिजाई क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।